वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीएससी की तरफ से अपर प्रीलिम्स एग्जाम 2026 अगले वर्ष होने वाले 2026 के अपर प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड बैच शुरू हो चुका है। 2025 के प्रीलिम्स होने के बाद 2025 के प्रीलिम्स में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का परफॉर्मेंस देखने के बाद काफ़ी सारे नए स्टूडेंट्स की डिमांड थी हमारे इंस्टीट्यूट से कि फाउंडेशन बैच शुरू किया जाए, जिसमें एक वर्ष पूर्व हम प्रीलिम्स की तैयारी कराएं आपको 2026 में होने वाले एग्जाम के लिए। अब यूकेपीएससी में लगातार वैकेंसीज आ रही हैं, आप देख रहे हैं पिछले 2 वर्षों से 2024 में प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ और अब 2025 में प्रीलिम्स हो चुका है। तो निश्चित तौर पर 2026 में भी हमको कुछ वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं और सरकार का भी उद्देश्य है कि हर साल लोक सेवा आयोग को कुछ ना कुछ एग्जाम करा जाने का मौका दिया जाए। भले ही पोस्ट 100-150 आए लेकिन हर साल एग्जाम आपको होते हुए देखने को मिल सकते हैं यूकेपीएससी के द्वारा। तो 2026 में होने वाले प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आप एक वर्ष पूर्व तैयारी शुरू कर सकते हैं और जो सिलेबस है उसको धीरे धीरे तैयार कर सकते हैं। आगे भी हमारे बैचेस शुरू होते रहेंगे हर मंथ, लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट उन स्टूडेंट्स को मिलता है जो एक वर्ष पहले से बैच ज्वाइन करते हैं। हमारा पिछला बैच 2025 वाले बैच के बारे में बात करें तो वो बैच 2024 से ही शुरू हो गया था। 2024 के प्रीलिम्स के बाद जुलाई से अगस्त से हमने शुरू कर दिया था, अगस्त की शुरुआत से, और वो अभी तक चला था पहला बैच 2025 वाले का। 29 जून को जब पेपर हुआ तब जाकर के वो बैच खत्म हुआ। तो 9-10 महीने का ये बैच आपको मिल जाता है उसी कॉस्ट पर। आगे कुछ लोग 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए बैच परचेज करेंगे। तो आशा ये है कि उसी फीस पर आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ जुड़ करके रेलिवेंट स्टडी मटेरियल के साथ, हमारे पेड क्विज टेस्ट सीरीज के साथ और हमारे गाइडेंस में आप प्रीलिम्स निकालना सुनिश्चित कर सकते हैं। कितना भी टफ कंपटीशन हो जाए, इस साल का पेपर मॉडरेट लेवल का पेपर था। कुछ नए तरीके के सवाल यहाँ पे पूछे गए, कुछ नए सवाल पूछे गए, अलग अलग से कुछ सवाल पूछे गए, लेकिन हमारे स्टडी मटेरियल से स्टूडेंट्स अभी भी कट ऑफ भर कर सकते हैं। अब रिजल्ट आएगा तो एक्चुअल फिगर हम आपको बताएंगे कि हमारे पेड ग्रुप से कितने लोग फाइनली सिलेक्ट हुए मेंस के लिए। लेकिन अभी तक जो रुझान आ रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा स्कोर करके आए हैं और हमारी टीम ने इस साल भी प्रूफ वगैरह कलेक्ट किए हैं कि हमारे स्टडी मटेरियल से कितने क्वेश्चन लगभग निकाले जा सकते थे। एग्जैक्ट फिगर मैं आपको रिजल्ट आने के बाद ही बताऊंगा, लेकिन ये कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा है। आप इतने क्वेश्चन निकाल सकते थे कि आपका कट ऑफ निकल जाए। और ये सिर्फ हम सरल वाले क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, जितने टफ लेवल क्वेश्चन उत्तराखंड हिस्ट्री के जो सवाल आए थे, भूगोल के जो सवाल आए थे और जीएस में भी कुछ ऐसे जो मॉडरेट सवाल पूछे गए थे वो भी आप निकाल सकते थे। आप खुद ही देख सकते हैं, सारे प्रूफ आप खुद देख सकते हैं। इसको हम साझा करेंगे जल्द ही टोटल PDF बना करके। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से हमारे स्टडी मटेरियल में वो सारे फैक्ट्स गिवन थे, जो कई सारे फैक्ट डायरेक्टली एग्जाम में पूछे गए। देहरादून होम रूल लीग की शाखा के बारे में पूछा गया था, किसने खोली? अभी विचारानंद सरस्वती, इन्होंने इलाहाबाद से आकर देहरादून में होम रूल लीग की शाखा खोली थी। कुमाऊं परिषद का 4था अधिवेशन आप देख सकते हैं। जितने भी मल्टीपल ये कह सकते हैं मल्टीपल लाइनर वाले जो फैक्ट है, मतलब एक ही क्वेश्चन में जो कई फैक्ट पूछे गए हैं, ऐसे कई सारे सवाल आप हमारे से कर सकते थे। ये वाला आप देख सकते हैं, जहांगीर के चित्रकार के सारे चित्रकारों के नाम हमने दिए थे, जो जहांगीर के समय कार्यरत थे, जो अकबर के समय के चित्रकार हैं, जो हुमायूं के समय के चित्रकार हैं। ठीक है, जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन थे, इंडियन पॉलिटी के जो सवाल थे, इकोनॉमी के सवाल थे, उत्तराखंड इकोनॉमी के, उत्तराखंड इतिहास के जो प्रश्न थे वो यहाँ पर निकाले जा सकते थे। और इतना आप कर सकते थे कि कट ऑफ निकल जाए। सारे के सारे प्रश्न कोई संस्थान सही नहीं करा सकता है, ना ही सही तरीका प्रीलिम्स की तैयारी का। सारे के सारे प्रश्न आप नहीं टारगेट कर सकते हैं। हम पूरे सिलेबस की हिसाब से तैयारी कराते हैं, क्योंकि यूकेपीएससी का जो सिलेबस है वो काफ़ी एलैबोरेट तरीके से आयोग ने दिया है। आप खुद ही डाउनलोड करके देख सकते हैं। 17-18 पेज में सिलेबस छपा है। एक एक पॉइंट बाकायदा उन्होंने मेंशन किया कि क्या क्या पूछेंगे। तो उन्हीं पॉइंट्स से हमने ऐसा स्टडी मटेरियल डेवलप किया है और आगे भी इसको अपडेट करते रहेंगे आपके ग्रुप में करंट अफेयर वगैरह के साथ, कि डायरेक्टली आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन सही कर सकें। ये जो हमने करंट अफेयर कराया था, इससे 2 क्वेश्चन आए हैं। इसमें उत्तराखंड का स्कोर पूछा है और टॉप 2 स्टेट्स पूछे थे, मतलब उत्तराखंड और केरला यहाँ पर 79 स्कोर के साथ टॉप पर थे। तो वो चीज़, तो इसी एक करंट अफेयर से 2 सवाल तक आए हैं। कई सारे ऐसे हमारे PDF हैं जिसमें एक PDF से 4-4, 5-5 सवाल तक आए हैं। करंट अफेयर पूरा का पूरा आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कर सकते थे, चाहे इकोनॉमी करंट अफेयर हो, चाहे इंटरनेशनल करंट अफेयर हो, चाहे नेशनल करंट अफेयर हो, चाहे स्टेट करंट अफेयर ही क्यों ना हो। जितना भी जरूरी है वो यहाँ पे करा दिया गया था। काफ़ी सारे लोग कट ऑफ क्लियर करके मेंस लिखेंगे, हमारे ग्रुप को ज्वाइन भी करेंगे। एग्जैक्ट नंबर मैं उसी दिन साझा करूंगा आपसे जब प्रीलिम्स का ये वाला रिजल्ट आ चुका होगा। अभी मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ तो आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पर हमारी स्टडी मटेरियल से, जो कि बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस का है। सनद रहे कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस का स्टडी मटेरियल कोई बहुत ज़्यादा पेजेस का नहीं है, या फिर हमने 16-16 किताबें नहीं बताई थी जैसे अन्य टॉपर्स जो स्ट्रैटेजी में साझा कर रहे हैं
वो एक तरीके से पूरी बुक लिस्ट दे रहे हैं, 16-17 बुक्स बता दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप उसको तैयार करिए तो आपको प्रीलिम्स निकलेगा। ये सही तरीका नहीं है। हम अपने पेड ग्रुप में कोई भी बुक देंगे नहीं आपको, एक भी बुक आपको परचेस करके नहीं पढ़ना है। जितने भी सिलेबस में पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसका टोटल स्टडी मटेरियल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम आपको उपलब्ध कराएगी बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, यानी कि हिंदी में अलग, अंग्रेजी माध्यम में अलग, और उससे आप जो है तैयार करेंगे। हम आपकी प्रैक्टिस कराएंगे पेड क्विज के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से, और इस तरीके से आप तैयार कर लेंगे कि आपका कट ऑफ निकले, जैसे इस साल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का निकलने वाला है। ये आप लगातार देख सकते हैं। मैं पूरी PDF क्या ही स्क्रॉल करूँ, आप ये खुद ही देख लीजिएगा जो लोग इंटरेस्टेड हैं। हमने सारे ऐसे फैक्ट्स आपको दे दिए थे जो डायरेक्टली UKPSC ने पूछे हैं। इंटरनेशनल करंट अफेयर हो, नेशनल करंट अफेयर हो, ठीक है, ये धरोहर स्थल वाला हो, चाहे उत्तराखंड का स्टैटिक पोर्शन हो, चाहे जनरल साइंस वाली चीज़ें हो, हिस्ट्री के तो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे से आ गए थे। हिस्ट्री में आप खुद ही देख सकते हैं, हिस्ट्री में पेड क्विज से क्वेश्चन आए हैं, टेस्ट सीरीज से सवाल आए हैं, टेस्ट सीरीज से पेड क्विज से डायरेक्टली उत्तराखंड हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं। तो इनफ प्रैक्टिस हम लोग करा देते हैं आपको कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कई सारे नहीं आए थे इस बार, क्योंकि मॉडरेट लेवल का पेपर जब भी होता है तो PYQ इतना रिपीट नहीं होता है, लेकिन स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज से और पेड क्विज से इनफ आप इतना कर सकते थे कि कट ऑफ निकल जाए। हमेशा ही स्टडी फॉर सिविल सर्विस प्रीलिम्स का जब भी ग्रुप ज्वाइन कराता है आपको, तो यही हमारा वादा होता है कि आपका कट ऑफ निकल जाएगा। 100% ना एग्जाम की डिमांड है, ना ही 100% आप सॉल्व कर सकते हैं। 100% सॉल्व करना एग्जाम की डिमांड नहीं है। कट ऑफ कितना जाएगा, हमारा प्रेडिक्शन है 2025 के लिए कि जिन लोगों के भी नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट हटा करके 87 से 89 क्वेश्चन सही है, आप लोग निश्चित तौर पर मेंस लिख रहे हैं। बाकी देखते हैं कट ऑफ कितना जाता है। लास्ट ईयर तो इससे भी कम रहा था, लेकिन कट ऑफ का हमारा एंटिसिपेशन है 86 +-2 आप कर सकते हैं। इसी के राउंड कट ऑफ रहेगा और इसी के राउंड जो लोग स्कोर कर रहे होंगे वो अपना मेंस लिखेंगे। अगर आप 80 से कम स्कोर कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको अभी 2026 की तैयारी में लग जाना चाहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप में अगर आप आ गए हैं तो डेली मेरे हिसाब से अभी, चूंकि एग्जाम काफ़ी दूर है, अगले वर्ष है, आप थोड़ा थोड़ा समय दे सकते हैं। मेरे हिसाब से 3 घंटे भी डेली देंगे इस समय। 3 घंटे शुरुआत में अगर देना शुरू करेंगे और लगातार स्टडी मटेरियल हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से पढ़ते जाएंगे, जो मॉड्यूल वाइज आपको मिलेगा, मतलब डे वाइज क्लास नोट्स फॉर्म में आपको देंगे। क्लास नोट्स अगर आप कंप्लीट करते जाएंगे तब भी आप कम से कम 4-5 महीने बाद ऐसी स्थिति में खुद को महसूस करेंगे कि आपका बहुत बड़ा पोर्शन सिलेबस का तैयार हो चुका होगा और फिर हम लोग प्रैक्टिस की शुरुआत करने लग रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एकदम धीरे धीरे आप प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर सकते हैं। हमारे मेंस के भी ग्रुप भी चल रहे हैं, जिनको मेंस का ज्वाइन करना है वो मेंस का भी साथ साथ कर सकते हैं। ठीक है, 2025 के लिए मेंस के लिए ग्रुप शुरू हो चुका है, आप उसमें आकर के तैयारी कर सकते हैं। जिन लोगों का कट ऑफ निकल जाएगा, इनको सिर्फ 2026 के लिए प्रीलिम्स की तैयारी करना है। मैं आपको बता दूं कि डेली 3 घंटे भी अभी सफिशिएंट होंगे। यहाँ पर 6-7 घंटे लिखे हुए हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी तब के लिए होगी जब एग्जाम के करीब 90-100 दिवस बचे होंगे। टारगेट आपको 70 से 75% लाने का करना होगा, लेकिन जब भी पेपर थोड़ा सा टफ लेवल का होता है और कह सकते हैं लेंदी क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो कट ऑफ इससे भी कम रहता है कई बार। ठीक है, टेस्ट सीरीज जो भी हम आपको कराएंगे उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि पूरे सिलेबस के हिसाब से हम टेस्ट सीरीज बनाते हैं। जो भी टेस्ट सीरीज मार्केट वगैरह में मिलती है, वैसे तो बहुत कम मिलती है UKPSC की, लेकिन जो भी मिलती है वो आउटडेटेड है, उसमें वो पुराने पैटर्न को फॉलो किया हुआ है। कई सारी टेस्ट सीरीज तो मार्केट में ऐसी हैं जिसमें 50 सवाल तक नहीं पूरे पूछे हैं 150 मार्क्स के पेपर में, जबकि हमारे सिलेबस की डिमांड है, हमारे पैटर्न की डिमांड है कि अब 150 में से 50 प्रश्न UK स्पेशल के होंगे ही होंगे। तो पेड क्विज में भी हम इसी तरीके से प्रैक्टिस कराते हैं कि आपका 1/3 हिस्सा करीब उत्तराखंड के लिए डेडिकेटेड होता है, मतलब उत्तराखंड स्पेसिफिक मटेरियल के लिए डेडिकेटेड होता है। उत्तराखंड स्पेसिफिक मटेरियल से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और बाकी क्वेश्चन अन्य सिलेबस के पोर्शन से बनाए जाते हैं। शुरुआत कैसे करना है, जैसे स्ट्रैटेजी वीडियो आप देख रहे हैं, इसको पूरा शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। UKPSC की तैयारी में कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है, सब कुछ इसी वीडियो में बिंदुवार बताया जाएगा। स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा इसको देख लेते हैं। स्टडी मटेरियल आपको हम प्रीलिम्स के ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से जैसे जैसे पॉइंट बने हुए हैं उसी के हिसाब से देंगे। 160 दिवस में 160 डे वाइज क्लास नोट्स के माध्यम से हम कंप्लीट कराएंगे। इसमें उत्तराखंड स्पेशल के कुल 26 डे वाइज नोट्स रहेंगे, मतलब उत्तराखंड का संपूर्ण सिलेबस हम 26 डे वाइज नोट्स में पूरा करेंगे, मतलब 26 दिन में उत्तराखंड का कंप्लीट कर देंगे और बाकी में जितना भी अन्य पोर्शन है वो आपको दिया जाएगा। और डेली इतना थोड़ा दिया जाएगा कि मैं तो कहता हूँ 2-2.5 घंटे भी अगर आप दे देंगे, क्लास नोट्स को बस पढ़ लेना है आपको, वीकली रिवीजन कर लेना है। जब पेड क्विज से प्रैक्टिस कराई जाएगी और आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, तब आपको उसको टेस्ट सीरीज को लगाना है, मिस्टेक पॉइंट्स ढूंढना है और फिर रिवीजन करना है। ये 2 रिवीजन जब आपके हो चुके होंगे और एग्जाम से पहले जब अंतिम बार पढ़ेंगे तो इतना पक्का हो चुका होगा कि आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। इस तरीके से करना है। नोट्स PPT फॉर्मेट में बाइलिंगुअल में दिए जाएंगे, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में अलग अलग नहीं मिलेंगे। एग्जाम के 3 महीने पहले नोट्स को हम वर्ड फॉर्मेट वाली PDF फॉर्म में दे देंगे, अभी ये PPT फॉर्मेट में ही मिलेंगे।
मैं स्पष्ट कर दूं, बीच में कोई भी डिमांड नहीं कर सकता है कि हम इसको साझा करें। वर्ड फॉर्मेट में एग्जाम के 90 दिवस पहले ही आपको PDF मिलेगी सब्जेक्ट वाइज। अभी इसको PPT फॉर्मेट में बाइलिंगुअल ही अवेलेबल कराया जाएगा। UKPSC 2025 पेपर में जो जून 2025 पे हुआ था उसमें 25 सवाल आए थे करंट अफेयर के, और जो 2024 पे हुआ था जुलाई मंथ में उसमें आपके 29 सवाल आए थे। तो करंट अफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका पोर्शन होता है UKPSC प्रीलिम्स एग्जाम में। करंट अफेयर का भी पूरा सपोर्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही मिलेगा। आपको बाहर से कहीं भी से भी कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना इसके लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी इंस्टीट्यूट के डेली करंट अफेयर फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी। हम मंथ वाइज करंट अफेयर की मैगजीन जो आपको देंगे बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, बस वही सफिशिएंट होगी। हर मंथ की 4 तारीख को 2 प्रकार की PDF आपको देते रहेंगे हम। ये आपकी टॉप 500 MCQ की PDF होगी, रिवीजन के लिए है। जो असली जो आपको पढ़ना है, असली जो मटेरियल जो तैयार करना है, बाय हार्ट जो तैयार करना है करंट अफेयर के लिए, जिससे डायरेक्टली एग्जाम में फायदा मिलेगा प्रीलिम्स में, वह है मंथली करंट अफेयर। मंथली करंट अफेयर में नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर हम पूरा कवर करते हैं। इसको इस तरीके से कवर किया जाता है कि इसमें पहले टॉपिक वाइज न्यूज़ होती है, फिर MCQ फॉर्मेट में पूरा दिया जाता है। MCQ फॉर्मेट और जो ये टॉपिक वाइज न्यूज़ होती है आपस में कनेक्टेड नहीं होती है, तो ये सवाल बार बार नहीं पूछिएगा ग्रुप में। करंट अफेयर जो टॉपिक वाइज में न्यूज़ होती है वो अलग होती है, जो MCQ फॉर्मेट में न्यूज़ पूछी जाती है वो अलग तरीके से पूछी जाती है। टोटल पूरा करंट अफेयर आपको तैयार करना पड़ता है। मंथ में जो PDF जो मिलेगी मंथली करंट अफेयर की तैयार करने के लिए, इतनी मिनिमल PDF होती है, बहुत ही कम नंबर ऑफ पेजेस होते हैं। आप एक ही दिन में थोड़ा समय देकर उसको पढ़ सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते रह सकते हैं। ये पूरा प्रीलिम्स स्पेशल करंट अफेयर है और इसी से आपको जो है एग्जाम में डायरेक्टली फायदा देखने को मिलेगा। लेटेस्ट मंथ तक की आपको दे दी गई है, ठीक है। इसके आगे कितना पढ़ना है ये एग्जाम डेट पर डिपेंड करेगा। UKPSC का कैलेंडर हर वर्ष की शुरुआत में आता है, जनवरी में, कई बार दिसंबर में आता है। तो जब दिसंबर या जनवरी में हम लोग देखेंगे लेटेस्ट वाला जो कैलेंडर आ चुका होगा, उसमें दी गई एग्जाम डेट के हिसाब से हमको तैयार करना रहेगा कि हमको कितना करंट अफेयर पढ़ना है, उस हिसाब से तय होगा। क्योंकि इस साल जो प्रीलिम्स हुआ है उसमें 1 साल तक का करंट अफेयर पूछा है और आपको 1 वर्ष तक का ही तैयार करना रिकमेंडेड होता है। UK स्पेशल करंट अफेयर की बात करें, क्योंकि UK स्पेशल करंट अफेयर के भी काफ़ी सारे सवाल इस साल आए थे और काफ़ी फैक्चुअल जानकारी पूछी गई थी। तो UK स्पेशल करंट अफेयर को भी हम एक PDF फॉर्मेट में देते हैं, मतलब मंथ में एक ही PDF आएगी हर मंथ और बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होगी। हर मंथ में 10 तारीख के बाद ही हम देते हैं। 12 तारीख को भी मिल सकती है, 15 तारीख को भी मिल सकती है, 16 तक मिल सकती है, मतलब 10 के बाद ही मिलती है। हमारी टीम सारे ऑथेंटिक सोर्सेज से, जो भी गवर्नमेंट चैनल्स हैं उत्तराखंड से जुड़े हुए, जितने भी विश्वसनीय चैनल्स या जितने भी विश्वसनीय पोर्टल्स हैं, सबको खंगाल करके मोस्ट ऑथेंटिक न्यूज़ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो आपको उपलब्ध कराती है और उससे डायरेक्टली एग्जाम में आपको फायदा मिलता है। तो करंट अफेयर भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही तैयार करना है और कहीं से आपको तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रीलिम्स के लिए एटलीस्ट। पेड क्विज के बारे में बात करें तो डेली बेसिस और प्रैक्टिस के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे। GK GS करंट अफेयर, उत्तराखंड GS करंट अफेयर, सबकी प्रैक्टिस यहाँ पर होगी। पेड क्विज के कई सारे क्वेश्चन आपको पहले ही अपलोडेड मिल चुके होंगे, उसको आप अटेम्प्ट करते हुए चलिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली एग्जाम में आ जाएंगे। जो नए क्वेश्चन कराए जाएंगे उसको भी देखते हुए चलिएगा। पेड क्विज के क्वेश्चन की कोई PDF हम नहीं देंगे, इसको आपको ग्रुप में अटेम्प्ट करना है, जिससे मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा। पेड क्विज क्वेश्चन कब से कराना शुरू किया जाएगा इसके बारे में अनाउंसमेंट पेड ग्रुप में मिल जाएगी। जो लोग नए जैसे जुड़े होंगे तो आपको जो अपलोडेड क्वेश्चन दिख रहे हैं उसको आप लगाना शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे आप सिलेबस कंप्लीट करते जाइए, नए क्वेश्चन, फ्रेश क्वेश्चन हम कब से कराएंगे इसकी अनाउंसमेंट ग्रुप में दे दी जाएगी। थोड़ा ट्रबल शूट का यहाँ पर हमने मेथड्स लिख दिए हैं, जैसे कई सारे लोग इतने टेक फ्रेंडली नहीं होते हैं या फिर पुराना डिवाइस वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो उनको कई बार दिक्कत होती है। टेलीग्राम में उनको मैसेज नहीं दिखते हैं, पेड क्विज के क्वेश्चंस नहीं दिखते हैं, या पिंड मैसेज नहीं दिखता है, या फिर कुछ भी समस्या होती है। तो उसके लिए क्या ट्रबल शूट है? पहला ट्रबल शूट है कि आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें कि आप सही इलाके में हैं, इंटरनेट कनेक्शन आपके मोबाइल में सटीक तरीके से आ रहा हो, और फिर जो है टेलीग्राम को खोलें। डिवाइस रिस्टार्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम को रिस्टार्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम की सेटिंग्स पे जाकर डेटा और स्टोरेज सेटिंग में जा करके फिर स्टोरेज डेटा को पूरा क्लियर कर सकते हैं। आप स्टोरेज डेटा को पूरा क्लियर करने के बाद कैश मेमोरी पर जाइए, सारा कैश क्लीन कर दीजिए और फिर आप टेलीग्राम खोलिए तो टेलीग्राम अच्छे से चलेगा। कोई भी डेटा आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड भी होगा। अब चूँकि साइंस एंड टेक भी भाग है आपके सिलेबस का, तो इतना तो आपको जानना ही चाहिए। टेलीग्राम को अनइंस्टॉल करने के बाद दोबारा इंस्टॉल करें आप। कभी कभी पुराने वर्जन या बग की वजह से भी चीज़ें अपलोडेड नहीं होती हैं, तो आप अपने टेलीग्राम को दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर में जा कर के। अगर जो है आईफोन या आईपैड यूज़ करते हैं तो ऐप स्टोर में जाएंगे, अगर एंड्रॉयड मोबाइल या टैबलेट यूज़ करते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, अगर आप विंडोज़ PC यूज़ करते हैं तो विंडोज़ वाले स्टोर में जाकर के या टेलीग्राम वेब में जाकर के लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड कर लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कुछ ट्रबल शूटिंग मेथड्स है टेलीग्राम एक्सेस करने में जिसको भी दिक्कत हो।
जो लोग आईफोन या आईपैड यूज़र हैं, अपने ऐप स्टोर से गूगल ड्राइव जरूर डाउनलोड करके रख लीजिएगा, क्योंकि कई सारी पीडीएफ में पासवर्ड है, फिर आपको दिक्कत होगी उसको ओपन करने में, एक्सेस करने में। गूगल ड्राइव जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, ये फ्री ऐप होता है, इसमें 15 GB तक का क्लाउड भी होता है। तो गूगल ड्राइव डाउनलोड कर लेंगे आप तो पीडीएफ ओपन करने में, इसको अपने डिवाइस में स्टोर करने में, शेयर वगैरह करने में आपको आसानी रहेगी। कई लोग प्रिंट भी करते हैं, तो प्रिंट करने में आसानी रहेगी अगर आपके पास अपने आईफोन या आईपैड में गूगल ड्राइव होगा तो। इसके बाद ये बेसिक बात कर लेते हैं, यूके पीएससी का पैटर्न क्या है। यूके पीएससी का पैटर्न सरल है, इस साल जिन लोगों ने पेपर दिया होगा उन्हें पता है, जिन्होंने नहीं दिया मैं आपको बता दूं, 2 पेपर आपके होते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र आपका सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण का होता है, इसको सामान्य भाषा में सीसैट कहा जाता है। जीएटी भी वहाँ पे बोलते हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट। 100 अंकों का ये पेपर होता है, 150 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का होता है, और इसमें भी निगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपको किसी भी तरीके से बस 33% यहाँ पे लाने होते हैं सेकेंड पेपर में, सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसके अतिरिक्त इसका कोई यूज़ नहीं है। जो कट ऑफ बनेगी, जैसे 2025 का जब रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ किससे बनेगी, प्रश्न पत्र नंबर 1, हमेशा ही प्रीलिम्स में प्रश्न पत्र 1 से कट ऑफ बनती है। और ये 150 अंकों का, 150 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होता है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। ऋणात्मक मूल्यांकन कितना होता है, दंडात्मक मूल्यांकन या ऋणात्मक मूल्यांकन होता है 1/4 का, 1/4 अंक का दंड स्वरूप में मार्क्स काटा जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा है। तो निगेटिव मार्किंग का इफेक्ट हटा करके फिर कट ऑफ निकाली जाती है, कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज, समान अध्ययन में जितना नंबर स्कोर करते हैं आप उसके हिसाब से, ठीक है। तो हमारा कमिटमेंट हमारे ग्रुप में सिर्फ प्रश्न पत्र 1 की तैयारी का है, मतलब सामान्य अध्ययन की हम आपको तैयारी कराएंगे, बस उतना ही हमारा कमिटमेंट है। सेकंड पेपर आपको अपने पास से ही तैयार करना पड़ेगा। मुख्य परीक्षा आपकी लिखित परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा के अंक होते हैं 1500, इसमें व्यक्तिगत परीक्षा या साक्षात्कार इंटरव्यू के मार्क्स जोड़े जाते हैं 150, 1650 अंकों में से फिर पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज आपकी मेरिट बनती है। जो लोग मेंस ग्रुप में, मेंस की बात वहाँ पे अपने एजुकेटर्स करिएगा। प्रीलिम्स ग्रुप में हमारा कमिटमेंट है कि आपके प्रश्न पत्र 1 में, प्रथम प्रश्न पत्र में इतने सवाल हम सही करा दें कि आपका कट ऑफ निकल जाए, और ये एकदम से नहीं होगा। फाउंडेशन बैच में अगर आप आए हैं तो इसका मतलब है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, डेली बेसिस पर जो मॉड्यूल दिए जाएंगे उसको तैयार भी करते जाना है, जिससे एकदम से लास्ट में हौच पौच ना हो, और कट ऑफ टारगेट भी पहले से पता रहे। 2025 का कट ऑफ जब आएगा तो हम आपको सूचित करेंगे। 2024 के लिए कट ऑफ कितना गया था, 2024 के लिए अगर आप देखें, इसका रिजल्ट अगस्त मंथ में घोषित हुआ था, ये प्रीलिम्स परीक्षा जुलाई मंथ में हुई थी 2024 में। इसका कट ऑफ मार्क्स आप हाईएस्ट वाला देखिए, अनारक्षित का कट ऑफ 87 दशमलव कुछ गया है। इसका आशय है कि 88 मार्क्स समथिंग आप मान सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग हटा करके 150 में से 88 चाहिए थे यहाँ पर अनारक्षित वर्ग के छात्र को, और अलग अलग कैटेगरीज में और भी कम चाहिए थे। और ये पेपर जब मॉडरेट लेवल का था तब ऐसा था, जबकि 2025 वाला पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट मॉडरेट लेवल का था, ठीक है, मतलब कठिन क्वेश्चंस की संख्या 2024 वाले की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो आप कट ऑफ अंदाज़ा लगा लीजिए इसी करीब रहेगा 2025 में भी, और 2026 में भी, 27 में भी ऐसा ही रहेगा, अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज सरकार नहीं घटाती बढ़ाती है तो। इतना ही लगभग इसी के आसपास, प्लस माइनस 1-2 मार्क्स कर लीजिए आप, अगर वो नंबर ऑफ पोस्ट इतनी ही रही, ठीक है, तो कट ऑफ आप मान के चलिए कि मॉडरेट पेपर में इतना ही रहेगा। मतलब कुल मिलाकर आपको टारगेट करना है 100 मार्क्स का। मेरे हिसाब से तैयारी के समय आपको ट्रिपल डिजिट के लिए तैयार करना है। तैयारी के दौरान आपका टारगेट रहे कि हमको ट्रिपल डिजिट में स्कोर करना है, मतलब 100-105 नंबर आपका टारगेट होना चाहिए, तब जा करके निगेटिव मार्किंग हटा करके आप इसको ला पाएंगे। क्योंकि एग्जाम में कई बार 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। 2025 के पेपर में भी एक सवाल गलत आया था, इंटरनेशनल मूवमेंट संबंधित एक सवाल गलत आया था। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि सवाल गलत दिया रहता है, तो आप जो सही करके आते हैं वो सवाल ही डिलीट हो जाता है। तो आपको ये तैयार रखना है अपने मन में कि आप ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आएंगे, और अभी किया जा सकता है। जब एग्जाम के 1 महीने 2 महीने बचे होते हैं तब हम उतना मोटिवेट आपको नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप सीरियस छात्र हैं, 2026 में होने वाले एग्जाम में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, फाइनल सिलेक्शन भी लेना चाहते हैं, तो आप इस बात की सीरियसनेस को समझ रहे होंगे कि अभी से अगर पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल हर चीज़ की जा सकती है। किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न बनते हैं इसको देख लेते हैं। किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न बनते हैं, तो 2025 वाला अगर आप देखें तो थोड़ा सा उलटफेर हुआ। जैसे 17 सवाल आए थे हिस्ट्री से 2024 में, इस साल 9 रह गए। मैं हमेशा से आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, प्रीवियस स्ट्रैटेजी वीडियो देख सकते हैं कि कभी भी इस मुगालते में ना रहिए आप कि पिछले बार जैसे क्वेश्चन आए उस साल भी वैसे ही आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे पिछली साल 17 आए थे 2024 में, 2025 में कितने रह गए, 9 रह गए केवल। और INM के 7 आए थे, ये तो खैर 8 आए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूके स्पेशल हमने क्रिटिसाइज भी किया था कई बार आयोग को कि आयोग ने 50 बोला, पूछा सिर्फ 43 था। 2024 वाले में आयोग ने थोड़ा सा इसको सीरियस लिया और पूरे 50 सवाल पूछे, जैसा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा है। ज्योग्राफी के 15 प्रश्न आए थे, जैसे हमेशा आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन से 1 सवाल आया था, और साइंस से आपके 13 सवाल आए थे, और एनवायरनमेंट से 7 प्रश्न आए थे, पॉलिटी से 12 प्रश्न आए थे,
कंप्यूटर जीके से 5 प्रश्न आपकी बार आए थे, इकोनॉमी से 5 प्रश्न आए थे, करंट अफेयर से 25 सवाल आए थे। तो ऐसा ही लगभग रहता है। कभी पॉलिटी का वेटेज घटा देते हैं, कभी हिस्ट्री का बढ़ा देते हैं, कभी हिस्ट्री घटा देते हैं, ज्योग्राफी का बढ़ा देते हैं। ऐसा ही यहाँ पे होता है। ज्योग्राफी का जब वेटेज बढ़ता है तो कई बार हिस्ट्री कम हो जाता है, पॉलिटी का जब बढ़ता है तो हिस्ट्री कई बार कम हो जाता है, पॉलिटी घटता है तो हिस्ट्री का वेटेज बढ़ जाता है। ऐसे ही होता है। देखिए पिछली साल क्या हुआ था, साइंस के कम आए थे, इस बार साइंस के 13 प्रश्न आए हैं। तो खैर जैसा भी आ जाए, हम सारे विषयों के आपको नोट्स दे रहे हैं, सारे विषयों के टेस्ट सीरीज और मतलब टोटल ओवरऑल सिलेबस पे हमारी टीम अटैक करती है। तो इसमें कोई पिक एंड चूज नहीं है, लेकिन फिर भी स्ट्रैटेजी थोड़ा सा क्लियर रहे आपको कि सबसे बड़ा पोर्शन जो है इसको तो आपको इग्नोर करना ही नहीं है। यूके स्पेशल सबसे बड़ा पोर्शन है, पूरे सिलेबस का 1/3 है, 1/3 हिस्सा, इसको तो छोड़ सकते ही नहीं है। कोई भी अदर स्टेट से भी तैयारी करने आया है तो आप मान के चलिए कि आपको यूके स्पेशल तो तैयार करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। फिर सेकंड प्रायोरिटी यहाँ पर रहेगी करंट अफेयर की। फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी यूके स्पेशल की, सेकंड प्रायोरिटी रहेगी करंट अफेयर की, थर्ड रहेगी हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट की। क्योंकि हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट को अगर मिला करके देखें, एक अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। 9 8 17, ठीक है, 17 है। इधर जो है 24 हो रहे थे, इस बार 17 है, लेकिन ये कम नहीं है क्वेश्चन। और मैं आपको बताऊं कि 17 के 17 क्वेश्चन आप निकाल सकते थे अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स पढ़े हों। तो इस तरीके से हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने वाले छात्र फायदा पाते हैं। पॉलिटी में भी सारे के सारे क्वेश्चन आप निकाल सकते थे, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, कंप्यूटर, आर्ट, कल्चर, ये आपको क्राइटेरिया या फिर कह सकते हैं प्रायोरिटी रखनी चाहिए। मतलब यूके स्पेशल को बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है। शुरुआत से ध्यान रखिए कि यूके स्पेशल का अच्छा खासा वेटेज रहेगा। 50 क्वेश्चन तो फेस करना ही है यूके स्पेशल के। अब ऐसा हो सकता है कि यूके स्पेशल में कभी ज्योग्राफी ज़्यादा आ जाए, कभी यूके की हिस्ट्री ज़्यादा पूछ लेंगे, कभी यूके की पॉलिटी पूछ लेंगे, कभी यूके का करंट अफेयर ज़्यादा आ सकता है। तो यूके स्पेशल में कोई पिक एंड चूज वाला सवाल नहीं रहेगा। यूके स्पेशल आपको पूरा ही तैयार करना है, जितना भी आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्पेड ग्रुप में उपलब्ध कराया जाएगा। यूके पीएससी 2026 की टेस्ट सीरीज कब से शुरू होगी ये हम बता देंगे आपको। अभी शेड्यूल नहीं दे रहे हैं इसका, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन काफ़ी दूर है और टेस्ट सीरीज में रिसेंट करंट अफेयर और रिसेंट ट्रेंड को समाहित करना होता है। अभी बाद में काफ़ी पेपर होंगे यूके पीएससी के, उसको एनालाइज करते हुए हम अपनी टेस्ट सीरीज को लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुरूप ड्राफ्ट करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है आपको। हम अपना कमिटमेंट बता दे रहे हैं कि 22 टेस्ट सीरीज आपकी कराएंगे इस ग्रुप में। इसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और 12 आपके सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे। सेक्शन वाइज टेस्ट में 50 MCQ होंगे और फुल लेंथ टेस्ट में जैसा पेपर आता है 150 MCQ होंगे, जिसमें से 50 यूके स्पेशल के प्रश्न होंगे। तो ये हमारा कमिटमेंट है 22 टेस्ट सीरीज का। इसको हम कराएंगे आपके ग्रुप में। इसका शेड्यूल दिया जाएगा बाद में, नोटिफिकेशन आने पर लगभग हम शेड्यूल आपको दे देंगे कि किस शेड्यूल के हिसाब से आपकी टेस्ट सीरीज यूके स्पेशल मतलब ये यूके पीएससी के फुल पेड ग्रुप में और यूके पीएससी के यूके स्पेशल ग्रुप में कब कब होगी। यूके पीएससी अपर प्रीलिम्स वाले ग्रुप में आप आ चुके हैं, तो इस मॉड्यूल के हिसाब से आपको मिलेंगे आपके नोट्स। उत्तराखंड का इतिहास पहले शुरू होगा, डे वाइज क्लास नोट्स आपको मिलेंगे इस हिसाब से। 16 जुलाई को पहला हमने निर्धारित किया है, 16 जुलाई को उत्तराखंड के इतिहास का पहला मिलेगा। फिर उत्तराखंड के इतिहास का ये लगातार सिलसिला चलता रहेगा यहाँ तक 21 तक। 21 तक उत्तराखंड की हिस्ट्री है, फिर उत्तराखंड का भूगोल है, उत्तराखंड के भूगोल के बाद उत्तराखंड का पॉलिटी, आर्ट, कल्चर, उत्तराखंड का स्टैटिक आपको मिलना शुरू हो जाएगा, इकोनॉमी फिर इस तरीके से मिलेगा। उत्तराखंड का स्पेशल का सिलेबस पहले हम लोग 26 डिवाइस नोट्स में खत्म करेंगे, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट के नोट्स का टाइम प्लान आपको दे देंगे। और शुरुआत के 26 दिन ग्रुप में आपको 26 दिवस का प्लान हमने दे दिया, जिसमें यूके स्पेशल पूरा कवर कर लेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं प्रायोरिटी आपको इसी को देनी है, मतलब उत्तराखंड का जितना भी पोर्शन है उसको आपको प्रायोरिटी देनी है। प्रीलिम्स में 1/3 भाग यही है, तो शुरुआत इसी से हमारी टीम कर रही है। डे वाइज मॉड्यूल नंबर 1 आपको उत्तराखंड के इतिहास का मिलेगा और आखिरी ये 26वां मॉड्यूल होगा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का। ये इतना ही नहीं है, आपको लगातार उत्तराखंड करंट अफेयर हर मंथ अपडेट करते जाना है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ अपडेट होगा। कोई नया कानून उत्तराखंड सरकार बना चुकी होगी, कोई नई स्कीम ला चुकी होगी, कुछ अमेंडमेंट किया होगा पिछले कानून में। तो ऐसी सारी जानकारियाँ आपको मिलेगी उत्तराखंड स्पेशल के करंट अफेयर में, जो हर मंथ में 10 तारीख के बाद आपको मिलता रहेगा। तो उसमें आप अपडेट करते रहिएगा। डे वाइज मॉड्यूल का शेड्यूल ये नोट कर लीजिएगा। ये 26 दिवस बाद आपको आगे का शेड्यूल मिल जाएगा कि आगे के विषय हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे। ध्यान रहे इसमें कोई वीडियो क्लासेस या रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड जो कह सकते हैं सिलेबस है उत्तराखंड पीसीएस का, वो काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। रीडिंग पर अगर आप फोकस करेंगे और रीडिंग को अगर मास्टर कर ले गए, हमारे स्टडी मटेरियल को इस तरीके से ड्राफ्ट किया गया है कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे। बस आपको रीड करना है, रिवाइज करना है, रिकॉल करना है, और उसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज, हमारी पेड क्विज हेल्प करेगी आपको। इस तरीके से आगे बढ़ना है और अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। 160 दिवस में पूरा सिलेबस हम आपको कंप्लीट करा देंगे। फिर प्रैक्टिस आपकी लगातार चलती रहेगी और इस तरीके से आप अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं।
जो भी हमारे छात्र फुल पेड ग्रुप में आए हैं, आपको डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप से जोड़ा गया होगा। डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में कोई भी आप डाउट पूछ सकते हैं, उत्तराखंड सिलेबस से संबंधित, उत्तराखंड अपर पीसीएस के सिलेबस से संबंधित, उत्तराखंड स्पेशल संबंधित, आप डाउट क्लियरेंस अपना करा सकते हैं। डाउट क्लियरेंस का मतलब है कोई भी आपको फैक्ट नहीं समझ में आ रहा है, कोई योजना में आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, ज्योग्राफी का कोई कंसेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं, कोई प्रश्न है आपने पेड क्विज में देखा, टेस्ट सीरीज में देखा या पीवाईक्यू में देखा, आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आप एडमिन से डिस्कस कर सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप के डिस्कशन ग्रुप जो होते हैं बहुत डेडिकेटेड होते हैं, और अगर आप दिन के समय में डाउट पूछते हैं, विदिन 6 आवर्स हमारा कमिटमेंट है कि आपके डाउट को एड्रेस किया जाएगा। आशा ये है कि अगर आपने सवाल पूछा है तो आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा, बशर्ते आपका जो प्रश्न है वो सिलेबस से संबद्ध होना चाहिए, इधर उधर की फालतू कोई बात नहीं होनी चाहिए, इधर उधर की कोई अजिब्रिश टॉक नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपका सवाल सिलेबस से कहीं ना कहीं भी कनेक्टेड है प्रीलिम्स में, तो आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। हर संभव प्रयास किया जाएगा कि आपको दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे, हमारे स्टडी मटेरियल से संबंधित, हमारे टेस्ट सीरीज से संबंधित, इवन पीवाईक्यू से संबंधित भी। अगर पीवाईक्यू में कोई आपको सवाल लग रहा है जो कि गलत लग रहा है, आप उसको डिस्कस कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप में। पेड ग्रुप में डिस्कस करने का तरीका है कि आप पिक खींच करके भेजें, आप जो है लिख करके पूछ सकते हैं। मतलब जो सवाल है उसको पूरा लिख लिया आपने एक पेज में, उसका फोटो ले लिया और फोटो आपने ग्रुप में भेज दिया, या तो सिंपली जो टाइपिंग करके भेज सकते हैं, कीबोर्ड जो होता है, चाहे आपके लैपटॉप का हो, चाहे पीसी का हो, चाहे मोबाइल का कीबोर्ड हो, उसमें टाइप करके आपने पूछ लिया। वॉइस मैसेज स्टूडेंट्स के लिए नहीं अलाउ है, वॉइस मैसेजेस सिर्फ एडमिन के लिए अलाउ है। वॉइस मैसेज में हम आपको रिप्लाई कर सकते हैं, आप वॉइस मैसेज से अपना सवाल नहीं पूछ सकते हैं, आप टाइपिंग में ही अपना सवाल पूछेंगे, या फिर पिक खींच करके पूछ सकते हैं, या फिर प्रश्न लिख करके भी पूछ सकते हैं, सिंपली पेन से लिख करके फोटो भेज करके पूछ सकते हैं। हमारे एडमिन लगातार तत्पर रहते हैं कि कोई भी आपका डाउट रहे नहीं। तो इस तरीके से आपकी पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए अब स्ट्रैटेजी वीडियो के बाद। आप लोग लगातार, मेरे हिसाब से अब ये डे वाइज मॉड्यूल कवर करने के लिए 2.5 से 3 घंटे सफिशिएंट है। वीक में एक बार रिवीजन की प्लानिंग बनाइए आप। रिवीजन की प्लानिंग में कोई भी समस्या होती है आप डिस्कशन ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं।